भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव की ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। ध्यान से सुनना। पुराने समय की बात है, जब यातायात के साधन बहुत ज्यादा नहीं होते थे। अगर कोई आदमी किसी तीर्थ स्थल पर जाता था तो ये पता भी नहीं होता था कि वह वापस लौट कर आएगा या नहीं आएगा। भगवान शिव का भगत बहुत ही कठिनाइयों के बाद केदार धाम पहुंचा। जब वह भगत वहां पर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर का कपाट बंद कर रहे थे। तो उसने पुजारी जी से विनती की कि मैं बहुत समय के बाद और बहुत ही कठिनाइयों को सहकर महीनों बाद यहाँ पहुंचा हूँ, आप कृपया मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने दो। तो पुजारी जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि इस मंदिर का यह नियम है, इसके कपाट 6 महीने बाद खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर आज एक बार कपाट बंद हो गए हैं तो 6 माह बाद ही खुलेंगे। अब तो आपको 6 महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जीवन बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। जहाँ आपको जाना हो वहाँ चले जाओ और 6 महीनों बाद आ जाना। इतना कहकर पुजारी जी तो वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भगत उनका नाम का स्मरण करने लगा कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में ना जाने कितनी कठिनाइयाँ आई, फिर भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन करने की लालसा थी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और उसे भूख और प्यास भी लगी थी। यह सोच सोच कर वह बहुत ही दुखी हो रहा था। तो वहाँ पर अचानक एक साधु बाबा आए और उन्होंने उसका हाल चाल पूछा। तो शिव भगत ने अपनी सारी व्यथा उसको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन दिया और उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुल जाएंगे। तुम भोजन कर लो और सो जाओ। तो साधु बाबा से बातें करते करते शिव भगत को नींद आ गई और उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे हैं। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे ना कि कपाट 6 महीनों बाद खुलते हैं। तो पंडित जी ने उस भगत को याद किया कि यह भगत तो मुझे कपाट खोलने की विनती कर रहा था, वही है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं तो 6 महीनों के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भगत ने पंडित के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग पंडित जी को बताया। तो यह सुनकर पुजारी जी तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि 6 महीनों तक इस तरह बिना खाए पिए इस ठंड में जीवित कैसे रह सकता है। और पुजारी जी तो उस शिव भगत के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे कितने वर्ष बीत गए हैं मंदिर में सेवा करते करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल तुम्हारे लिए भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 महीनों के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में ही समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो कि अगर कष्ट तुम पर हो तो फिक्र ईश्वर को हो। बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे। सोने का एक थाल उतरा और उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। जो आदमी इस थाल को उठाएगा, अगर यह थाल सोने का ही रहेगा तो वो भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त होगा, अन्यथा यह पीतल या तांबे में बदल जाएगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए।
जो लोग मंदिर की व्यवस्था को देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम मंदिर की सारी व्यवस्था को देखते हैं। इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और सच्चा भक्त हूँ, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया तो जैसे ही पंडित जी ने थाल को हाथ लगाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी को बड़ी ही लज्जा आई और उन्होंने थाल को यथास्थान पर रखा और वहां से चुपचाप निकल लिए। इसी तरह वहां पर खड़े सभी पंडितों ने एक के बाद एक सबने खुद को आजमाया, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चा भगत नहीं था। जैसे ही वे थाल को हाथ लगाते, थाल पीतल का हो जाता तो वो वापस रख देते और चलते बनते। इसके बाद उस नगर के राजा का वहां पर आगमन हुआ तो राजा सबसे आगे आए और बोले कि मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी रकम दान दक्षिणा में दी है, इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल को हाथ लगाया तो थाल तो तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को वहीं पर रखकर चुपचाप वहां से निकल लिए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तब सारे लोगों को पता चल चुका था कि हम महादेव के सच्चे भक्त नहीं हैं। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने को आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि रास्ते में कोई भिखारी मिल गया। वह कुछ खाने के लिए मांगने लगा तो इससे किसान को उस पर दया आ गई। जो अपने लिए घर से खाने के लिए लाया था वो खाना भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह तो सीधा मंदिर में गया और भगवान जी का पूजन करके जैसे ही परिक्रमा करने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि अरे भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए ये थाल आया हो। तो किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काई का सच्चा भक्त हूँ। तो वह अजनबी बोला, भाई हम तो हाथ लगाकर देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर तुम अपना हाथ लगाकर देख लो तो सोने का थाल हो सकता है तुम्हें मिल जाए। थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है या नहीं है। तो लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले वाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और कहने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला कि भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता और ना ही और कोई कार्य करता हूँ। तो लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो मुझे आनंद और खुशी मिलती है और जो मुझे सुकून मिलता है, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण होगा कि महादेव मुझसे खुश है। इसीलिए हमेशा याद रखना, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हो तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर होते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय हो। ये कहानी एक सच्चे शिव भक्त की है। जिस शिव भक्ति ने
इतिहास के पन्नों पर एक चमत्कारी एवं चौंका देने वाली घटना को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है। ये एक ऐसी घटना है जो ब्रह्म पुराण से ली गई है, जिसे आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर मौत भी सामने आ जाए तो मौत हार सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईश्वर का भक्त होता है उसके स्वामी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होते हैं, अन्य किसी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि उस पर मृत्यु का भी कोई अधिकार नहीं होता। अगर अनाधिकार मृत्यु द्वारा कोशिश की जाए तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो चलिए जानते हैं एक परम शिव भक्त जिससे मौत को भी हारना पड़ा। एक समय की बात है, गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्वेत। श्वेत भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, यहाँ तक कि वे हर व्यक्ति में, हर अतिथि में भगवान शिव को देखा करते थे और उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे तथा खाली समय में भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। ऐसा करते करते उस ब्राह्मण की आयु पूर्ण हो गई, परंतु उसे इस बात का तनिक भी पता नहीं था, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसे ना तो कोई रोग था और ना ही कोई शोक। उसका पूरा ध्यान केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत के उसके प्राण हरने के लिए आई, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश ना कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं और ना ही तुम्हारे दूत यहाँ आए हैं, तो ऐसा सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और उसे लेने के लिए स्वयं चल पड़े। जब मृत्युदेव श्वेत के घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके दूत उसके घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। मृत्युदेव के पूछने पर उन दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव द्वारा सुरक्षित हैं। उनके घर में घुसना तो दूर की बात है, हम तो उन्हें देख भी नहीं सकते। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। वे बिना कुछ सोचे समझे श्वेत के घर में प्रवेश कर गई। ब्राह्मण को तो ये पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मृत्युदेव श्वेत को सामने देखकर जैसे ही आगे झपटने को हुए तो वहां पर उपस्थित भैरव बाबा ने उसे वहां जाने से रोका और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर मृत्युदेव ने भैरव बाबा की बात को ना सुनते हुए जैसे ही श्वेत के गले में अपना फंदा डाला, वैसे ही भैरव बाबा ने अपने डंडे से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। ये देखकर यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बताई। जैसे ही यमदेव को ये पता चला कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने हाथ में यम दंड लेकर अपनी सेना के साथ स्वयं श्वेत के घर पहुंच गए। यमदेव ने देखा कि वहां भगवान शिव के पार्षद पहले से मौजूद थे। ऐसे में यमदेव पीछे हटने को तैयार नहीं थे और ना ही भगवान शिव के गण पीछे हटने को तैयार थे। इस प्रकार उन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय के शस्त्र शक्ति से पूरी सेना सहित यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्यदेव सारे देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर आए। फिर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यह सुनकर कालों के काल महाकाल ने देवताओं से कहा कि मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है जो मेरे अथवा मेरे भगवान विष्णु के भक्त, उनके स्वामी हम स्वयं लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है। वे अपने भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। अंत में देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने गौतमी यानी कि गोदावरी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया और वे सारे के सारे स्वस्थ खड़े हो गए।
और भगवान शिव से उन सभी ने माफी मांगी। बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि महाशिवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके करने से मैं मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को महाशिवरात्रि की कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो वन्य पशुओं का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। उस शिकारी ने एक साहूकार से ऋण लिया था, लेकिन वह उसे समय पर नहीं चुका सका, जिससे साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश वह महाशिवरात्रि का दिन था और वहां पर कीर्तन चल रहा था। शिकारी ध्यान मगन होकर कीर्तन तथा शिव संबंधित धार्मिक बातें वहां पर सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी से फिर पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया और वहां से बंधन मुक्त होकर चला गया। चित्रभानु वहां से सीधा जंगल में शिकार खोजने गया। भटकते भटकते उसे रात हो गई, लेकिन शिकार नहीं मिला। वहां पर एक बेल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग था। रात को शिकार के लिए वह उसी बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और उसे नींद ना आ जाए यह सोचकर उसने बेलपत्र से पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराने शुरू कर दिए। वह बार बार बेलपत्र के पत्ते तोड़ता और नीचे गिराता। वो पत्ते शिवलिंग पर जाकर गिरने लगे। इस तरह वो पत्ते एक के बाद एक शिवलिंग के ऊपर गिर गए। पूरा दिन भूखा प्यासा रहने और शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने से शिकारी का व्रत पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने के पश्चात वहां पर एक गर्भवती हिरनी आई। उसका शिकार करने के लिए जैसे ही उसने अपने धनुष से तीर चढ़ाया तो वह हिरनी बोली कि मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण वहां से निकला, जिसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देखते ही हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामोतुर हिरणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से शीघ्र ही मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तो उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम पहर बीत ही रहा था कि तभी उसे एक मृगी अपने बच्चों के साथ दिखाई दी। उसे देखकर उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण चलाने ही वाला था तो वह बोली कि यदि तुम मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे जंगल में भटक जाएंगे। मैं अपने इन बच्चों को पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो उसकी बात सुनकर शिकारी बोला कि मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, वो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तो वह बोली कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे मुझे भी सता रही है। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर मैं तुम्हारे पास आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तो मृगी का दीन वचन सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के पेड़ पर बैठा शिकारी बेल पत्थर तोड़कर नीचे गिराता जा रहा था। जब सुबह होने को आई तब एक हष्ट पुष्ट मृग उसकी तरफ आया। तब शिकारी ने सोचा कि इसका तो शिकार अवश्य कर लूंगा। जब उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह बोला कि यदि तुमने पूर्व में आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन तीनों का पति हूँ। और यदि तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दे दो ताकि मैं उनसे मिलकर आ सकूं। मैं वचन देता हूँ कि उनसे मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मृग की बात सुनकर पूरे रात की घटनाक्रम उस शिकारी की आंखों के सामने घूम गया।
उसने सारी बात मृग को बताई। तब उसने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध करके गई है, तो मेरी मृत्यु से उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगी। जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दे दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष बाण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणामय भाव से भर गया। वह आज से अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बहुत ही ग्लानि हुई और उसकी आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। उस मृग परिवार को वह ना मारकर शिकारी अपने हृदय को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देवी देवता इस घटना को देख रहे थे। इस घटना की परिणति होते ही समस्त देवी देवता ने पुष्प की वर्षा की। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम प्रदान किया। यह वही था जिसकी भगवान श्री राम से मित्रता हुई थी। तो मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। भगवान शिव गौरी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें।